जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और आप भी जा रहे हो 30 और 31 को पेपर देने। चलो एक बार इस हिंदी के टॉप क्वेश्चन को लगाकर बता दो कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर इसमें से अगर आप टारगेट बता दो मेरे दोस्त कि आप कर सकते हो, अगर कम से कम इस पेपर में से अगर आप 11 क्वेश्चन सही करके मेरे को बता दो तो मैं बता दूंगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बढ़िया चल रही है। मात्र 11 क्वेश्चन आप सही कर दो इस क्लास में से तो लग जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हो, बाकी छोड़ देना। ठीक है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन पेपर में छपे हुए हैं। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? शब्द सुनोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ से सर शब्द लेके आए। बिल्कुल ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ बनता है वो बनता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी की ओर जाएंगे। पेन कॉपी लेके बैठना है, कमेंट करना है कितने सही हुए। चलो, श ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो कहाँ से होता है? श का ध्वनि होती है वो हमारे मुख में से कहाँ से आती है? दंत यानी दंत से आती है या फिर कहीं से? तो आप कहोगे तालु से आती है। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया है। उपसर्ग वाला क्वेश्चन है। उपसर्ग पढ़ते ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें होता है अत्यंत में क्या होता है? अति होता है। क्या होता है? अति होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी की ओर हम जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा शब्द होता है, उसमें समास आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधार, द्वंद्व, दिंगु या? तो आप कहोगे दिग्गु, यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से सी की ओर जाओगे। जुकाम के कारण बोल नहीं पा रहा हूं, इसके लिए माफी भी चाहता हूं, कहीं ऊपर नीचे शब्द हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, का उच्चारण स्थान कौन सा है? का हमारे कहां कहां से निकलता है? का। ठीक है, का हम निकल रहा है मुख से, किस स्थान से निकल रहा है? ठीक है, नासिकी है। ऑप्शन नंबर हम यहां से ए की ओर जाएंगे। ठीक, या क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? किसमें है? 4 गज मलमल में। तो कौन सा विशेषण होगा आपको इसमें बताना है। तो यहां से आप किसकी ओर जाओगे? यहां से जाओगे आप ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो बिल्कुल इसमें क्या होगा? सही हो जाएगा। क्या होगा? परिणाम बोधक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या होता है? शीश होता है, उसका जो तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो शीर्ष। ऑप्शन नंबर हम यहां से बी की ओर जाएंगे, जो कि तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा है, उसमें बोलियां कितनी है? ठीक है, तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा के अंदर बोलियां कितनी हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? आप कहोगे कि हमारी हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। कितनी है? 18 बोलियां हिंदी भाषा के अंतर्गत हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है? आंख होती है वो की, ठीक है, किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? कष्टदायक होना। ऑप्शन नंबर सी, जैसे उदाहरण दूं, अरे यार ये मेरे आंख के आड़ा आ रहा है, इसको मैं मारूंगा, यानी ये मेरे को कष्ट दे रहा है। ठीक है, इसलिए आगे चलें। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। निम्नलिखित में से मौखिक क्या है? अभिव्यक्ति का रूप क्या है? ठीक है, यहां से आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो यहां से हम उत्तर क्या देंगे? आशु भाषण। ठीक है, आशु भाषण। ऑप्शन नंबर हम यहां से डी की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही होगा। अगर हम आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है? ठीक है, ऐसा और कौन सा देश है जहां पर हिंदी भाषा का बोलने के लिए और लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। देखो, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका इस क्वेश्चन के अंतर्गत बन जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमें क्लियर करने हैं और हर क्वेश्चन को बारीकी से क्लियर करना है, ये आपको दिमाग में बिठाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, कौन सी है? पत्रिका का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कवि वचन, सुधा हिंदी प्रदीप, सुधा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल हमारा क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, तद्भव, ठीक है, पत्रिका के संपादक का नाम था, नाम है, जो क्या उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो यहां से उत्तर क्या होने वाला है? अखिलेश, अखिलेश यानी ऑप्शन नंबर हम यहां से डी की ओर जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास नॉर्मल है, कल से क्लास आपकी हेवी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 पर आया है, 12 बरस लो कुकुर, ठीक है, जीवे अरु 13 लो जिए, सियार व पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये बताना है आपको कि 12 बरस लो कुकर जीवे, ठीक है, अरु 13 लो जिए सियार, इस पंक्ति किसकी है ये बताना है। तो आप क्या कहोगे यहां से? जगनिक। ठीक है, जगनिक, ऑप्शन नंबर आप यहां से डी की ओर जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और क्या है, व्याकरण जो है कि आपको पता है, व्याकरण जिसमें आपको हिंदी की सारी जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण, जैसे आपको हिंदी को शुद्ध बनाती है। वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, यानी शुद्ध भाषा, जैसे कि व्याकरण से जो शुद्ध भाषा होती है उसके बारे में आपसे पूछा है, तो आप क्या कहोगे? मानक भाषा, उसे हम क्या कहेंगे? मानक भाषा कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी की ओर जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर है वो कौन सी भाषा की रचना है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। सोचिए क्वेश्चन को, देखिए, नजर दौड़ाइए, फिर आपका क्या उत्तर आइए वो बताइए। तो यहां से आप उत्तर की ओर जाओगे, ब्रज, ब्रज यानी ऑप्शन नंबर आप सी की ओर जाने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 17, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ठीक है, खूब लड़ी ये मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुमित्रा कुमारी चौहान। तो ऑप्शन नंबर आप यहां से सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा रासो, क्या है? रासो, ये आपको ध्यान रखना है, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा रासो? ठीक है, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, उसको आपके बारे में इसमें बताना है। तो यहां से हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? ठीक है, परमाल रासो, परमाल रासो, ऑप्शन नंबर हम यहां से सी की ओर जाएंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, सीता भोजन बना रही है, क्या पता बना सकती है। ठीक है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी। ठीक है, कोई बात नहीं, शाम सोता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा फल तोड़ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों ही होते हैं, अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? सी वाला बिल्कुल सही होगा प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़िए। निम्न में से क्रिया विशेषण है, इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होगा? वह धीरे से बोलता है। क्रिया विशेषण क्या होता है कि वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में सुत सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? सुत सुत, इन शब्दों का जो अर्थ होता है, एक तो सु और सु, एक तो सु बड़ा है, एक सु छोटा है, तो इनका अर्थ आपसे पूछा गया है। तो क्या होगा इसमें? होगा धागा और पुत्र, यानी इसका अर्थ होता है, क्या होता है? धागा, और इसका अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, धागा और पुत्र। चलो ऑप्शन कौन सा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो, किस विकल्प में कर्तज्ञ और कृतज्ञ का सही अर्थ होगा? इसमें कौन सा सही अर्थ होगा? सही भेद है तो कौन सा है ये आपको बताना है। सही अर्थ और सही भेद एक ही होता है, तो सही आपका इसमें कौन सा होने वाला है? उपकार मानने वाला या उपकार न मानने वाला। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर आपका बी के उपकार मानने वाला और नहीं मानने वाला। चलो 23 नंबर क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्या होगा इसका उत्तर बताइए। निसी दिन बरसत नयन, हमारी पंक्ति में रस है, कौन सा रस है हमें ये बताना है। तो यहां से उत्तर क्या होगा? नयन बरस रहे, यानी बरस रहे तो आदमी उदास है, उदास है यानी वियोग है, तो वियोग होगा, तो वियोग श्रृंगार होगा। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे, क्या होगा? वियोग श्रृंगार। ठीक, ये रस कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के छंद होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। तो यहां से अपना उत्तर क्या होगा सोचो और बताओ। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 आया है, चरण कमल बंदो हरि राई में अलंकार कौन सा है? किसमें? चरण कमल बंदो हरि राई में जो अलंकार है वो कौन सा है? उपमा, श्लेष या फिर उदाहरण तो कोई होता नहीं है, या फिर रूपक। ठीक है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो बिल्कुल आपका इसमें सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में यहां से हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, 2 चीज होती हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए। जवाब अच्छा, जवाब अच्छा यानी क्या हुआ? पुल्लिंग हो चुका है। सवाल अच्छा, क्या हुआ? पुल्लिंग हो चुका है। पियानो अच्छा, क्या हुआ? पुल्लिंग हो चुका है। बातचीत अच्छी, तो क्या हुई है? स्त्रीलिंग हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अच्छा और अच्छी लगा के आप शब्द को पता लगा सकते हो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। चलो आगे चलो, क्या कह रहा है? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो क्या होगा? अप्रत्याशी। जिसकी कोई आशा ना हो उसकी क्या होगी? अप्रत्याशी। ऑप्शन नंबर अपना यहां से बी की ओर हम बढ़ जाएंगे, जो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है आपके सामने। निमिष शब्द का पर्याय है, कौन सा है ये आपको बताना है। या से प्रकाश, छंद, पूर्ण या शयन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां से डी की ओर जाओगे, क्षण। ठीक है, क्षण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 आया है, क्या कह रहा है देखिए। मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में वाच्य है, तो कौन सा है ये बताना है कि मुझसे उठा नहीं गया, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर आपका यहां से कौन सा? सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होता है? जो अपेक्षा होती है उसका विशेषण रूप क्या होगा? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्षा, अपेक्षित। ठीक है, तो
किसकी ओर जाओगे आप, ये बताओ। आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, अपेक्षित। ठीक है, जो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। फिर जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है आपके सामने, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गोदुम शब्द का तद्भव है, ये रहेगा आपका HW। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन है और संधि का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने। ये कह रहा है निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है। तो क्या होगा, निष्कपट की संधि विच्छेद होता है निष प्लस कपट। ठीक है, तो यानी किसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से किस शब्द में वर्णी सही है, यानी शुद्ध लिखा हुआ है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। यहां से ऑप्शन नंबर आप बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एक बार वर्दी की तैयारी करने वाले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जय हिंद लिखकर जरूर भेज दोगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय